हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का डे 5 का कंटेंट होगा FLSM यानी कि फिक्स लेंथ सबनेट मास्क में सबनेटिंग क्लास बी के लिए और क्लास ए के लिए। आफ्टर दिस मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा VLSM के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सबनेटिंग कैसे परफॉर्म होती है और सबनेटिंग के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, लेकिन हमने एग्जाम्पल सिर्फ क्लास सी का लिया था। सो आज स्टार्ट करेंगे क्लास डी से सबनेटिंग। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्वेश्चन के लिए नेटवर्क आईडी ली 172.16.0.0/70। लेट से मैंने यहाँ पे एक सबनेट लिया यानी कि एक नेटवर्क लिया और मुझे यहाँ पे सबनेटिंग परफॉर्म करवानी है। मुझे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट इज सबनेट मास्क। दूसरी चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ब्लॉक साइज। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स। फोर्थ थिंग हेयर वी विल फाइंड आउट इज नंबर ऑफ valid host एंड आफ्टर दैट पांचवी चीज़ रेंज। अब इस क्वेश्चन का हमारे को सबनेटिंग परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को याद होगा कि हमने सबनेटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की थी या कैसे कैसे हमने अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करी थी, जैसे कि सबनेट मास्क, ब्लॉक साइज, नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड वैलिड होस्ट। जो फॉर्मूलेज मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे बिल्कुल एज इट इज़ वही फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। चेंज आएगा तो ब्लॉक साइज के अंदर आएगा, और वो क्या चेंज होगा ज़रा एक बार देखते हैं। सो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बारी आएगी सबनेट मास्क। तो पहली चीज़ हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? सबनेट मास्क। सी, हमारे को स्लैश वैल्यू गिवन है 17। स्लैश वैल्यू CIDR वैल्यू होती है और 17 ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हमारे पास है 70। अगर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 17 है तो मैं यहाँ पे सबनेट मास्क फाइंड आउट करूँगा। कैसे? मैं बिट्स में सबनेट मास्क को लिखूँगा। मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा फर्स्ट ऑक्टेट पूरा फुल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा ऑक्टेट भी बिल्कुल फुल होगा 8 + 8 = 16 + 1 = 17। तो 17 बिट्स ऑन हो गई। इसके बाद बाकी रिमेनिंग बिट्स ऑफ होंगी। 7 बिट्स यहाँ पे और लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स, ये सारे की सारी बिट्स ऑफ हो गई। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 255.255.128.0। अगर आपको डाउट है और ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको एक कंटेंट मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको कन्वर्जन्स बता रखी है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। आफ्टर दिस सबनेट मास्क फाइंड आउट करने के बाद दूसरी चीज़ हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? द सेकेंड थिंग विच वी विल फाइंड आउट इज ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था 256 माइनस सबनेट मास्क वैल्यू इन विच सबनेट सॉरी सबनेट मास्क ऑक्टेट वैल्यू इन विच चेंजेस अकरिंग। कहने का मतलब सबनेट मास्क हमारे पास ये था, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। इस सबनेट मास्क का वो ऑक्टेट जिसके अंदर चेंज अकर होगा। देखिए, अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेरे पास 4 ऑक्टेट्स है सबनेट मास्क में। मैं कौन सा ऑक्टेट लूँगा यहाँ पे? वो ऑक्टेट की वैल्यू लेंगे जिससे चेंज अकर होगा। अब इस सिनारियो के अंदर अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये बिट चेंज हुई है क्लास बी के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लास बी का CIDR वैल्यू /16 होता है। क्वेश्चन के अंदर /17 गिवन है, तो चेंज अकर मेरा थर्ड ऑक्टेट के अंदर हो रहा है, इसलिए मैं थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू 128 लूँगा। यानी कि 256 माइनस 128 विल बी 128। दिस विल बी आवर ब्लॉक साइज।
थर्ड थिंग जो हम फाइंड आउट करेंगे वो होगी नंबर ऑफ नेटवर्क्स। नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला था 2 to the power नंबर ऑफ होस्ट बिट्स विच आर कन्वर्टेड टू नेटवर्क बिट्स, या मैं अगर फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँगा तो 2 to the power n। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स विच आर चेंज टू नेटवर्क बिट्स। अब इस सिनारियो के अंदर n की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया था वो क्लास B से बिलोंग कर रहा है, ये सबनेट क्लास B को बिलोंग कर रहा है। अगर ये सबनेट क्लास B को बिलोंग कर रहा है तो क्लास B की डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू क्या होगी, /16, और हमारे को गिवन क्या है CIDR वैल्यू, मेरे को गिवन है CIDR वैल्यू 70। इस सिनारियो के अंदर कितनी बिट्स का चेंज आया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट का चेंज आया, दिस विल बी आवर n वैल्यू। तो इस सिनारियो के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 to the power 1, बिकॉज n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। मतलब हमारे पास कितने नेटवर्क्स बनेंगे यहाँ पे, 2 नेटवर्क्स। इस सबनेटिंग के क्वेश्चन में इस बड़े सबनेट के कितने सबनेट्स बनेंगे, 2 सबनेट। आफ्टर दिस फोर्थ थिंग विच वी विल फाइंड आउट इज नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पर सबनेट। अब नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पर सबनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power h-2, और यहाँ पे h का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। अब नंबर ऑफ होस्ट बिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्लैश वैल्यू 17 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मतलब 17 का मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। एक IP एड्रेस 32 बिट्स का होता है, अगर मैं उसमें से 17 माइनस करूँगा यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स की जगह नंबर ऑफ होस्ट बिट्स बचेगा, यानी कि 15। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आई 15। कैसे, मैंने 32 बिट्स में से 17 नेटवर्क पोर्शन माइनस कर दिया, बचा कितना 15 होस्ट बिट्स। अब इस सिनारियो के अंदर मैंने यहाँ पे 2 to the power 15 - 2 अगर रखा, सो दिस विल बी दी नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पर सबनेट। कहने का मतलब इतने सारे वैलिड होस्ट हमारे पास आएंगे एक सबनेट के अंदर, कैसे आएंगे ये अभी आगे देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास लास्ट क्या रह गया, रेंज निकालनी रह गई। रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 172.16.0.0। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को इतना पता चल गया कि 2 सब नेटवर्क्स बनेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 अलग अलग नेटवर्क्स बनेंगे। तो मैंने उनको नाम दे दिया यहाँ पे सबनेट नंबर 0 एंड सबनेट नंबर 1। अब इस सिनारियो के अंदर रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 172.16.0.0। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपको अगला नेटवर्क फाइंड आउट करना है, अगले नेटवर्क का पहला IP फाइंड आउट करना है, आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ब्लॉक साइज। नाउ क्वेश्चन इज दैट आप ब्लॉक साइज ऐड कहाँ पे करेंगे। देखिए जब हमने ब्लॉक साइज फाइंड आउट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, जब हमने ब्लॉक साइज फाइंड आउट किया था तो मैंने 128 वैल्यू कौन से ऑक्टेट से ली थी, 3rd ऑक्टेट से, क्योंकि यहीं पे ही चेंज अकर हो रहा था। इसीलिए जो मैं यहाँ पे ब्लॉक साइज ऐड करूँगा अगला नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए, मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, 3rd ऑक्टेट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ पे भी आप ब्लॉक साइज फाइंड आउट करेंगे, जिस ऑक्टेट से वो वैल्यू लेंगे ब्लॉक साइज फाइंड करने के लिए, यानी कि सबनेट मास्क के जिस ऑक्टेट में चेंज आ रहा होगा, मैं उसी ऑक्टेट के अंदर ब्लॉक साइज को ऐड करूँगा अगला नेटवर्क फाइंड करने के लिए।
इस सिनारियो के अंदर मेरे पास ब्लॉक साइज़ 128 था, तो इसका मतलब जो मेरा अगला नेटवर्क आएगा वो आएगा 172.16.128.0। ये हमारे दो नेटवर्क्स बनेंगे। अब इन नेटवर्क्स में आईपी एड्रेसेस क्या क्या होंगे, यहाँ पे आएगा 172.16.0.1, 16.0.2 एंड कहाँ तक जाएगा ये 16.0.255। अब लास्ट ऑक्टेट फिलअप हो गया। अगर लास्ट ऑक्टेट फिलअप हो गया तो हमारा चेंज कहाँ पे अकर होगा, थर्ड ऑक्टेट के अंदर, यानी कि अगला आईपी एड्रेस 172.16.1.0। ये कहाँ तक आईपी एड्रेस जाएगा, इसमें मतलब कहाँ तक रेंज होगी, ये होगी 172.16.127.255। ना आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि मैंने ये वाला आईपी एड्रेस लास्ट में क्यों रखा। देखिए, आपके अगले नेटवर्क का आईपी एड्रेस 16.128.0 है, इससे पहले वाला आईपी कौन सा होगा, इससे पहले वाला आईपी 127.255 ही होगा। वो वाला आईपी हमारे पहले सबनेट का लास्ट आईपी एड्रेस होगा। सॉरी, आईपी एड्रेस नहीं होगा, एक्चुअल में ये क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट है। सिमिलर वे में अगर मैं इस सबनेट की बात करूँ तो हमारे पास पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, 16.128.1। अब .2 अगला आईपी एड्रेस, ऐसे कर करके मेरे पास लास्ट ऑक्टेट फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 128, जो अगला आईपी एड्रेस आएगा वो आएगा 172.16.129.0। सिमिलर वे में ये वाला जो नेटवर्क होगा कहाँ तक जाएगा, 172.16.255.255, बिल्कुल लास्ट। आफ्टर दिस जो मेरा पहला सबनेट निकला है, इसकी ये क्या होगी, पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क आईडी, पहला आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी। ये वाला जो आईपी एड्रेस होगा ये क्या होगा, फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस। ये वाला आईपी एड्रेस लास्ट वाला हमारे पास क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। और लास्ट सेकेंड आईपी एड्रेस 172.16.127.254, ये होगा हमारे पास लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सबनेटिंग फॉर क्लास बी। ऐसे हम सबनेटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास बी के लिए। आफ्टर दिस अब हम मूव ऑन करेंगे क्लास ए पे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको क्लास ए से। हमारे पास नेटवर्क आईडी क्या होगी, नेटवर्क आईडी हमारे पास क्लास ए के अंदर होगी, लेट से 50.0.0.0 स्लैश वैल्यू मैंने इस बार ले ली क्या, 11। लेट से हमने स्लैश वैल्यू क्या ली, 11। अब इसके लिए हमारे को क्या क्या फाइंड आउट करना है सबनेटिंग के क्वेश्चन के अंदर। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ वही वाली ले लूँगा, मैंने बिल्कुल एज इट इज़ ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है अगले क्वेश्चन के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस बार मेरी नेटवर्क आईडी क्या हो गई, चेंज। कौन सी क्लास को बिलोंग कर रही है, ये क्लास ए को। आफ्टर दिस अब इस सिनारियो के अंदर पहली चीज़ क्या फाइंड आउट करेंगे, सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क फाइंड करने के लिए स्लैश वैल्यू क्या ली हमने, 11, पहले से ही गिवन है, जो गिवन स्लैश वैल्यू है 11। अब इससे सबनेट मास्क कैसे फाइंड करेंगे, स्लैश 11 का मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। अब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स मेरे पास अगर 11 है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इसको बिट्स में लिख लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर दिस 9 10 11, मेरे पास यहाँ पे 11 बिट्स ऑन हो गई। बाकी सारी रिमेनिंग बिट्स क्या होंगी सबनेट मास्क की, ऑफ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस सिनेरियो में अगर मैं इस सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 255.0
हमारे पास यहाँ पे आएगा 190 नॉट 192 224.0.0 क्योंकि 128 प्लस 92 इज़ नॉट 92 64 इज़ 192 प्लस 32 इज़ 224। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, सबनेट मास्क। आफ्टर दिस जो मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करने वाला हूँ वो क्या होगी, ब्लॉक साइज। अब ब्लॉक साइज़ के अंदर देखिए, ब्लॉक साइज़ फाइंड करने का फॉर्मूला 256 माइनस, मैं यहाँ पे वैल्यू कौन सी लूँगा इस बार हम वैल्यू लेंगे 224। मैं यहाँ पे 224 क्यों ले रहा हूँ, वाई आई एम टेकिंग 224, क्योंकि ये ऐसा ऑक्टेट है सबनेट मास्क का जिसके अंदर चेंज अकर हो रहा है। कैसे चेंज अकर हो रहा है, अगर क्लास ए की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू 8 लेकिन गिवन 11। अगर आप यहाँ पे बिट्स में कन्वर्ट करेंगे 8 को तो यहाँ तक ही आएगा 1, ये वाली बिट्स तो 0 होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस ऑक्टेट के अंदर चेंज अकर हो रहा है। दैट इज़ वाई आई टुक 224 टू कैलकुलेट ब्लॉक साइज। आफ्टर दिस अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगा, ब्लॉक साइज 32। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क्स। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स। अब नंबर ऑफ नेटवर्क्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला 2 टू दी पावर n, यानी कि नेटवर्क बिट्स कन्वर्टेड, होस्ट बिट्स कन्वर्टेड टू नेटवर्क बिट्स। बाय डिफ़ॉल्ट /8 होता है। क्लास ए का CIDR वैल्यू गिवन कितना है, 11। कितनी बिट्स कन्वर्ट हो गई नेटवर्क में, 3 बिट्स। सो n विल बी 3। सो 2 टू दी पावर 3 विल बी आवर नंबर ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि हम कितने नेटवर्क्स निकालेंगे यहाँ से, 8 नेटवर्क्स निकालेंगे। आफ्टर दिस इसके बाद बारी आएगी किसकी, इसके बाद बारी आएगी हमारे पास नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। नंबर ऑफ वैलिड होस्ट निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है, 2 टू दी पावर h-2। इस सिनारियो में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी थी, 11 गिवन 11 है, तो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 32 में से अगर 11 माइनस करेंगे क्या आएगा, 21। सो 2 टू दी पावर 21 माइनस 2, क्योंकि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हमारे पास यहाँ पे h वैल्यू होगी। सो दीज आर दी नंबर ऑफ होस्ट विच कैन बी प्रेजेंट इन वन सबनेट। एक सबनेट में इतने सारे होस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। लास्ट में क्या रह गया, हम रेंज निकालेंगे। यहाँ पे रेंज फाइंड आउट कैसे करेंगे, 50.0.0 पहला सबनेट होगा हमारा। ऐसे 8 सबनेट निकलेंगे, कौन कौन से देखिए, सबनेट नंबर 0, सबनेट नंबर 1, सबनेट नंबर 2 एंड सो ऑन। ऐसे टोटल कितने होंगे, सबनेट नंबर लास्ट में क्या आएगा, 7। आफ्टर दिस पहला सबनेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 50.0.0.0 से। ये 8 सबनेट होंगे। अगला सबनेट फाइंड आउट करने के लिए, इसकी पहली IP एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्लॉक साइज़ को ऐड कर दूंगा, लेकिन कौन से ऑक्टेट में, देखिए जब मैंने ब्लॉक साइज़ फाइंड किया था तो मैंने 224 कौन से ऑक्टेट से लिया था, इस बार सेकंड ऑक्टेट से वैल्यू ली थी, क्योंकि चेंज यहाँ पे अकर हो रहा है। इसीलिए जो मैं यहाँ पे ब्लॉक साइज़ फाइंड आउट करके रखा है हमने 32, मैं सेकंड ऑक्टेट में इस वैल्यू को डालूँगा तो हमारे पास आएगा 50.32.0.0, क्योंकि 0 में अगर आप 32 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास अगला नेटवर्क। इसके बाद अगला नेटवर्क निकालना है तो सेकंड ऑक्टेट में मैं फिर से क्या ऐड कर दूँगा, 32, मतलब 50.64.0.0। ऐसे करके हमारा जो लास्ट सबनेट होगा वो कौन सा होगा, 50.224.0.0। अब आपने बोला कि मैं यहाँ 224 कैसे लिखा मैंने, देखिए आप सेकंड ऑक्टेट के अंदर
32 ऐड करते चलिए, आपके पास यहाँ पे सबनेट थर्ड आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 7 सबनेट के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी। प्योर मैथ्स, कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि 32 के टेबल में एक्चुअल में 32 इंटू 8 हमारे पास क्या आएगा, 224। ऐसे मैंने यहाँ पे लास्ट सबनेट कैलकुलेट किया। आफ्टर दिस, इसके बाद पहले सबनेट का पहला आईपी एड्रेस 50.0.0.1 कहाँ तक जाएगा, 255 तक वैल्यू। इसके बाद 50.0.1.0, ऐसे करते करते हमारे पास, अब मान लीजिए हमारे पास आईपी एड्रेस आया 50.0.255.255। अगर ये आईपी एड्रेस आ गया तो इसके बाद जो अगला आईपी एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, 50.1.0.0। ऐसे हमारे नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस इस सबनेट में चलते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक। अगला सबनेट देखिए क्या है, 50.32.0.0। अब इस सिनारियो के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 50.31.255.255। एक बात याद रखनी है, जब फोर्थ ऑक्टेट फिलअप हो जाता है तो इंक्रीमेंट कहाँ होता है, थर्ड ऑक्टेट में। और अगर थर्ड ऑक्टेट भी इंक्रीमेंट हो जाता, फिलअप हो जाता है तो इंक्रीमेंट कहाँ होगा, सेकेंड ऑक्टेट के अंदर। ऐसे हमारे यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग चलेगी एक सबनेट के अंदर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने ज़्यादा होस्ट कैसे हो सकते हैं एक नेटवर्क में, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे आईपी एड्रेसेस इंक्रीमेंट होंगे फोर्थ ऑक्टेट से थर्ड और फिर थर्ड से सेकेंड ऑक्टेट। So this is how you can perform subnetting for which class? Class 8. Now अब बात करेंगे VLSM के क्वेश्चंस की। देखिए, VLSM stands for Variable Length Subnet Mask, VLSM। अब VLSM के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ज़रा एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यू आर गिवन एन नेटवर्क आईडी, आपको एक नेटवर्क आईडी गिवन होगी, लेट्स से 192.168.10.0/24। नाउ अब व्हाट इज आस्क्ड, आपसे पूछा ये गया है कि लेट्स से आपके पास अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर 100 यूजर्स। आफ्टर दिस डिपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर आपके पास 50 यूजर्स। इसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 3 के अंदर आपके पास 10 यूजर्स। यू हैव टू फाइंड द नेटवर्क आईडी फॉर ईच डिपार्टमेंट with their subnet mask। आपको फाइंड आउट करना है हर डिपार्टमेंट की एक अलग नेटवर्क आईडी और उनका सबनेट मास्क। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क आईडी गिवन है तो मैं एक ही नेटवर्क को आईपी एड्रेसिंग करवा सकता हूँ या आईपी एड्रेसेस दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैंने यहाँ पे /24 प्रोवाइड करा एक नेटवर्क को तो मेरे पास 256 वैलिड आईपी एड्रेस 256 आईपी एड्रेसेस आएंगे, लेकिन मैक्सिमम एक डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है 100 की। हमारी वही पुरानी वाली प्रॉब्लम, 156 आईपी एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इस वेस्टेज को सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, VLSM के अंदर भी हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक रूल याद रखिएगा। अलग अलग तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यानी कि नेटवर्क आईडी फाइंड करने के, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको स्टेप
नंबर 1 में क्या करना है, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये स्टेप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हाई चांसेस हैं कि आप मिस्टेक कर देंगे कोई ना कोई। आपको क्या करना है, फर्स्ट अरेंज द नंबर ऑफ यूजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ़ यूज़र्स को अरेंज करेंगे। कहने का मतलब ये, ज़रा एक बार इधर देखिए। सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट 1 में 100 यूज़र्स लिए, फिर 50 और फिर 10। ये पहले से ही अरेंज्ड है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अगर मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता कि आपको 10 यूज़र्स पहले डिपार्टमेंट में दे दिए, दूसरे डिपार्टमेंट में 100 और तीसरे डिपार्टमेंट में 50, तो आप सबसे पहले इनको अरेंज करते डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? पहले से ही अरेंज है इस क्वेश्चन में, तो मेरे को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप आपको क्या परफॉर्म करना है, दूसरे स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर 1 के लिए, यानी कि स्टेप नंबर 2 यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 1 के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 के लिए मैं फाइंड आउट करूँगा नेटवर्क आईडी। सबसे पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए देखिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इट इज़ वेरी इजी। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैलिड होस्ट वाला एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। आप कैसे फाइंड आउट करते थे, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, इसका फॉर्मूला था 2 to the power h माइनस 2, यानी कि होस्ट बिट माइनस 2। अब अगर एक तरीके से देखा जाए, डिपार्टमेंट 1 के अंदर 100 यूज़र्स हैं। कहने का मतलब अगर 100 यूज़र्स के लिए मेरे को यहाँ पे होस्ट बिट फाइंड करनी होगी, तो मैं 2 to the power h की क्या वैल्यू लूँगा, जो मेरे पास यहाँ पे 100 यूज़र्स या उससे ज़्यादा आ जाएंगे। 100 यूज़र्स या उससे ज़्यादा। इस सिनारियो के अंदर h की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए। मैं अगर यहाँ पे h की वैल्यू 6 रखूँगा तो क्या बात बन जाएगी, 2 to the power 6 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 2 to the power 6 की वैल्यू होगी आई थिंक 64। बात नहीं बनेगी। मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी 2 to the power 7। h की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे 7 ली, तो ये वैल्यू 128 माइनस 2 आएगी, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी 100 वैल्यू छोटी है 126 से। सो h यानी कि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हमारे पास कितने आ गई, 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या ली थी, 7। अगर आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बिट 7 है, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी होंगी हमारे पास, इट विल बी 25। यानी कि अगर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स 25 है, तो हमारी CIDR वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। मतलब ये कि 100 यूज़र्स के लिए हमारे पास नेटवर्क आईडी होगी 192.168.10.0, बिल्कुल एज इट इज़। ऊपर से मैंने नेटवर्क आईडी कॉपी की और स्लैश वैल्यू इसके आगे क्या लगा दी, 25। मतलब 25 का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका ब्लॉक साइज़ निकालें, तो ब्लॉक साइज़ आएगा 256 माइनस 128, बिकॉज इसका सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.128। इस सिनारियो में मैंने यहाँ पे ब्लॉक साइज़ फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू ली। मेरे पास ब्लॉक साइज़ क्या आया, 128। कहने का मतलब कि मेरे पास यहाँ पे जितने भी नेटवर्क्स निकलेंगे, उसमें से जो पहला नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा, 192.168.10.0/25। जो दूसरा नेटवर्क होगा वो होगा 192.168.10.128। ब्लॉक साइज़ ऐड कर दिया मैंने। मेरे को इस नेटवर्क की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
ज़रा एक बार इस नेटवर्क पे आते हैं। 10.1 फर्स्ट वैलिड आईपी कहाँ तक जाएगा? 10.127 तक। क्या 100 यूज़र्स को आईपी मिल जाएगा यहाँ पे? वेरी इजीली यहाँ पे कितने यूज़र्स को आईपी मिल गया? 100 यूज़र्स को आईपी मिल। कहने का मतलब ये हुआ कि इस सिनेरियो में हमने नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर ली 100 यूज़र्स के लिए, और वो कितनी होगी? 10.0/25। मैं एक बार इसकी नेटवर्क आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। 192.168.10.0/25। क्लियर? आफ्टर दिस अब आते हैं 50 यूज़र्स पे, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 2 पे। लेकिन इसके लिए हम नेटवर्क आईडी कौन सी रखेंगे? देखिए, मैंने आपको ये बोला कि 127 तक तो 100 यूज़र्स को आईपी एड्रेस मिल गई, लेकिन 128 के बाद वाले जितने आईपी एड्रेसेस हैं 129, 130 एंड सो ऑन, ये अभी भी यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए इस सिनेरियो के अंदर अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा डिपार्टमेंट है यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पे कितने नेटवर्क आईडी क्या ले ली? 192.168.10.128, यानी कि अगली नेटवर्क आईडी यहीं से ही स्टार्ट होगी। लेकिन इसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? CIDR वैल्यू, यानी कि नेटवर्क आईडी, सॉरी नेटवर्क आईडी नहीं, सबनेट मास्क। कैसे? बिल्कुल एज इट इज़ वही फॉर्मूला। 50 यूज़र्स थे, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2 to the power h-2। यहाँ पे मैंने 50 लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power 6-2 ले लिया। इस बार 64 - 2 विल बी 62। कहने का मतलब मेरे पास इस बार h की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स की वैल्यू क्या आएगी? 6। अगर 6 होस्ट बिट्स हैं तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स मेरे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होंगे हमारे पास 26। अगर 26 मेरे पास नेटवर्क बिट्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब CIDR वैल्यू हमारी क्या होगी? 192.168.10.128/26। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। इसका सबनेट मास्क क्या आएगा? सबनेट मास्क इसका होगा 255.255.255 डॉट, अब मेरे पास यहाँ पे 26 के लिए आएगा 192। 192 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? सबनेट मास्क यहाँ पे ब्लॉक साइज विल बी 256 - 192, क्योंकि चेंज अकर यहीं से हो रहा है। इस सिनारियो के अंदर मेरे पास ब्लॉक साइज ये आया 64। आफ्टर दिस इसकी रेंज लिखेंगे 192.168.10.128 से रेंज स्टार्ट होगी। याद रखना 128 से, क्यों? क्योंकि मैं इसको 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से जो रेंज है वो तो 100 यूज़र्स के लिए चली गई। तो इसके बाद जो अगला नेटवर्क आएगा वो कौन सा होगा? 192.168.10.128 में मैं क्या ऐड कर दूंगा? ब्लॉक साइज यानी कि 64, यह आएगा 192। आते हैं अपनी पहली रेंज पे 192.168.10.191 मेरे पास लास्ट आईपी होगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट आईडी। 64 यूज़र्स को आईपी एड्रेस यहाँ से मिलेगा 129 से स्टार्ट होकर 190, 64 यूज़र्स को। नाउ इन दिस सिनेरियो अब यहाँ पे हमारी नेटवर्क आईडी ये हो गई 128। मैं एक बार जाके यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिखूँगा 50 यूज़र्स की 192.168.10.128/26। आफ्टर दिस अब बारी आती है थर्ड डिपार्टमेंट की। थर्ड डिपार्टमेंट के लिए जो नेटवर्क आईडी यूज़ होगी वो कहाँ से होगी? 192 से। सो योर थर्ड डिपार्टमेंट यूज़र्स आर 10। हमारी नेटवर्क आईडी 192 से स्टार्ट होगी 192.168.10.192। अब इस सिनारियो के अंदर 10 यूज़र्स के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे
नंबर ऑफ होस्ट बिट्स वाला 10 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर h माइनस 2. 10 must be less than equals to 2 to the power, value will be 4 minus 2, 16 minus 2 is 40. मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सिनेरियो में नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी होंगी 4. मैंने अभी भी यहाँ पे h की वैल्यू 4 ले ली, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होंगी हमारे पास कितनी 28, बिकॉज 32 माइनस 4 इज 28. यानी कि CIDR वैल्यू क्या होगी इस सिनेरियो के अंदर 28. सो आवर नेटवर्क विल बी 192.168.10.192/28. एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है, मैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिख देता हूँ 192.168.10.192/28. ज़रा एक बार ध्यान से देखिए, जो हमने तीनों नेटवर्क आईडीज़ निकाली, तीनों नेटवर्क आईडीज़ के अंदर सबनेट मास्क क्या है चेंज है, यानी कि वेरी कर रहा है. दिस इज नोन एज VLSL, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि आप जो भी नेटवर्क फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी सबनेट मास्क की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी. लास्ट क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन जितने भी हमने फाइंड आउट किए, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको फाइंड करके दिया था, सॉल्व करके दिया था, इनके अंदर जो नेटवर्क निकले थे ये रेंज थी, इन सब के आगे जो हमारा सबनेट मास्क था वो क्या था सेम था हर नेटवर्क के लिए, इसलिए हम इनको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क. तो सबनेटिंग के क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो एक बारी में, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना एक बारी में समझ में नहीं आया तो आप बार बार रिपीट करके एक बार इन वीडियोस को देखिए, फॉर श्योर दूसरी या तीसरी बारी में आपको ये समझ आ जाएगा. अब बारी आती है इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इंटरव्यूअर एक IP एड्रेस देगा, उसने IP एड्रेस दिया 200.100.50.48/30. इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ रहा है ये जो IP एड्रेस है ये एक नेटवर्क आईडी है, क्या ये ब्रॉडकास्ट आईडी है, या ये एक वैलिड IP एड्रेस है. अब आपको फाइंड आउट करना है इस सिनेरियो के अंदर ये क्या है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ब्लॉक साइज निकालना आना चाहिए. अगर आपको ब्लॉक साइज निकालना आता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये एक नेटवर्क आईडी कैसे. देखिए इस सिनेरियो में मैं /value30 का सबनेट मास्क फाइंड करूँगा. इसका जो सबनेट मास्क आएगा वो आएगा 255.255.255.252. इसका ब्लॉक साइज़ क्या आएगा, ब्लॉक साइज विल बी 256 माइनस 252, ब्लॉक साइज इज 4. अब 252 मैंने लास्ट ऑक्टेट से लिया है यहाँ पे सबनेट मास्क के, इसीलिए अगर मैं इसकी नेटवर्क आईडी लिखूँगा तो कहाँ से स्टार्ट होगी 200.100.50.0. अब आप बोलेंगे कि मैं इस कंक्लूजन पे कैसे आया कि पहले नेटवर्क की नेटवर्क आईडी ये होगी. देखिए ये क्लास C को बिलोंग कर रहा है, क्लास C को अगर बिलोंग कर रहा है तो लास्ट जो बिट होगी, ये सॉरी जो लास्ट ऑक्टेट होगा, ये लास्ट ऑक्टेट आपका स्टार्ट होगा हमेशा 0 से. ब्लॉक साइज 4 आया, अगला नेटवर्क कौन सा आएगा 200.100.50.4. इसके बाद अगला नेटवर्क 200.100.50.8 सो ऑन. आप जाते जाते यानी कि लास्ट ऑक्टेट में 4 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास एक नेटवर्क आएगा जो स्टार्ट हो रहा होगा 50.48 से. 48 विल बी द नेटवर्क आईडी. सो मेरा कंक्लूजन ये है कि ये एक क्या है नेटवर्क आईडी. इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं.
नाउ अगर आपको सबनेटिंग के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट के अंदर उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पे ही दे दूँगा, या आप मेरे को लिंक्डइन के ऊपर भी अपनी कोई भी क्वेरी नेटवर्किंग से रिलेटेड या सबनेटिंग से रिलेटेड सेंड कर सकते हैं।